हेलो दोस्तों, दिस इज़ रिचा दुबे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड क्लास ई साइंस कक्षा। ई साइंस कक्षा में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक फ्रॉम योर साइंस सब्जेक्ट ऑफ क्लास 8, चैप्टर नंबर 1, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में हम समझेंगे कि हम लोग को फसल को किस किस तरीके से हम लोग उसका उत्पादन करते हैं और उसको कैसे मैनेज करना चाहिए। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स के थ्रू हम ये समझेंगे कि हम इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक कवर कर रहे हैं और किस तरीके से हम उसको समझ रहे हैं। मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये सारे टॉपिक्स आपके एनसीईआरटी बेस्ड टॉपिक्स हैं। पहला है इंट्रोडक्शन, मतलब कि प्रस्तावना, जिसमें हम ये समझेंगे कि हमारी स्टडी की क्या नीड है। दूसरा एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, जिसमें हम ये समझेंगे कि खेती में हमें कौन कौन सी प्रैक्टिसेस की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हम करते हैं। नेक्स्ट इज़ बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, हम क्रॉप का फसल का उत्पादन करने के लिए कौन कौन सी बेसिक प्रैक्टिसेस एक्टिविटीज़ फार्मर्स के थ्रू की जाती है। जैसे कि इसमें पॉइंट्स हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ वीड्स, इरिगेशन, वीडिंग, क्रॉप प्रोटेक्शन, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। हम आगे स्लाइड्स में इसको अच्छे से ब्रीफली डिस्कस करेंगे। देन क्रॉप रोटेशन, क्रॉप्स को, फसल को हम किस किस तरीके से रोटेट करें खेती में जिससे कि हमें न्यूट्रिटिव फसल मिले। देन मिक्स्ड कल्टीवेशन, जिसमें हम 2-3 तरीके के पौधों को एक साथ विकसित करते हैं, एक साथ खेती करते हैं जिससे कि हमें न्यूट्रिशन से भरपूर पैदावार मिले। देन फूड फ्रॉम एनिमल्स, हम किस तरीके से एनिमल से फूड और फूड प्रोडक्ट्स प्राप्त करते हैं। सबसे पहले हमको एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस के बारे में जानने में हमको सबसे पहले ये समझना है कि एग्रीकल्चर क्या है, कहाँ से इसका जन्म हुआ। 10,000 BCE में हमारे जो लोग थे वो नोमैड्स थे, यानी कि हम उन्हें बंजारा भी कह सकते हैं। वो लोग अपने खाना और अपने घर के लिए, शेल्टर के लिए इधर उधर घूमते थे और वो पूरी तरह सब्जियों, कच्ची सब्जियों और फल पे डिपेंड थे। सो धीरे धीरे उन्होंने विकास किया और उन्होंने लैंड को विकसित किया, खेती को विकसित किया और उन्होंने राइस, वीट, मेज, बार्ली जैसे, ज्वार, बाजरा कह सकते हैं हम, गेहूँ, चावल जैसे क्रॉप्स को प्रोड्यूस करना शुरू किया और इस तरीके से हमारा एग्रीकल्चर यानी कि कृषि का जन्म हुआ। एग्रीकल्चर 2 लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है और हम इसको 2 शब्दों में बांटते हैं। अगर, जिसका मतलब है फील्ड या लैंड, कटर मीन्स कल्टीवेशन यानी कि खेती करना। अब एग्रीकल्चर करने के लिए हमें क्रॉप्स की ज़रूरत होती है, तो आइए हम जानेंगे कि क्रॉप्स क्या होती है। जब एक ही तरीके के पौधों को हम एक ही जगह पे बहुत ही लार्ज एरिया में विकसित करते हैं, खेती करते हैं, तो उसको हम क्रॉप्स कहेंगे। आप एग्जाम्पल ले सकते हैं, गेहूँ है, चना है, चावल है, ज्वार है, बाजरा है, ये सब क्रॉप्स हैं। देन नेक्स्ट एग्रीकल्चरल फील्ड, क्रॉप को उगाने के लिए हमको एक ज़मीन की आवश्यकता होती है, उसको हम एग्रीकल्चरल फील्ड कहते हैं। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि वो लैंड का टुकड़ा, वो प्लॉट ऑफ लैंड जिसमें हम क्रॉप प्लांट का खेती करते हैं, फसल का उगाते हैं, उसको हम एग्रीकल्चरल फील्ड कहते हैं। अब हमें क्रॉप्स हम उगाते हैं जिसमें कि हमें फूड आइटम्स तो मिलते ही हैं, लेकिन हमें क्रॉप से और भी यूज़फुल प्रोडक्ट्स की प्राप्ति होती है, जैसे कि जिसको हमने बहुत सारे क्रॉप्स में क्लासिफाई किया हुआ है। पहला हम देखते हैं सीरियल क्रॉप्स। सीरियल क्रॉप्स हम अनाज के लिए उगाते हैं जिससे हमें अनाज मिलता है और वो स्टार्च में बहुत ही रिच होते हैं, उनमें स्टार्च की परसेंटेज बहुत हाई होती है। इसके एग्जाम्पल हम ले सकते हैं गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, ये सब हमारे सीरियल क्रॉप्स में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा फाइबर क्रॉप्स। इन फाइबर क्रॉप्स को हम फाइबर के लिए उगाते हैं, इससे हमें फाइबर्स मिलते हैं, रेशे मिलते हैं। हम एग्जाम्पल ले सकते हैं जूट, कॉटन। नेक्स्ट हमारा आता है पल्सेस और लेज्यूम्स। ये बहुत ही हाई सोर्स ऑफ प्रोटीन होते हैं, इसमें हाई कंटेंट, हाई परसेंटेज ऑफ प्रोटीन होता है इनमें, और इनको हम दालें भी कहते हैं। और इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं चना है, आपकी अरहर की दाल है, मूंग की दाल है, बहुत सारी तरीके की दालें इसके अंडर आती हैं। नेक्स्ट आता है ऑयल यील्डिंग क्रॉप्स। इन क्रॉप्स को हम तेल
तेल को पाने के लिए ऑयल रिच एडिबल रिच ऑयल को पाने के लिए उगाते हैं, जिससे हम खाने वाले तेल भी कहते हैं, जो हमें किससे मिलता है? सरसों का तेल यानी कि मस्टर्ड ऑयल, सनफ्लावर तेल यानी कि सूरजमुखी ऑयल, ये हमें सनफ्लावर और मस्टर्ड से मिलता है। ये हमने यहाँ पे आपको कुछ फिगर शो करी हैं, आप देख सकते हैं। सीरियल्स की फिगर हैं, जो है वीट है, बार्ली है, कॉर्न है, राइस है। इधर फाइबर क्रॉप्स हैं आपके, जैसे कि जूट, सीसल, फ्लैक्स, कैनाबिस, इससे आपको कॉटन और जूट मिलता है। नीचे आप देख सकते हैं दालें हैं, जहाँ हमें मूंग की दाल, अरहर की दाल, चने की दाल, बहुत प्रकार की दालें, उड़द की दाल यहाँ हमने शो करी हैं, आप देख सकते हैं। और ये सनफ्लावर के फूल से हमको सनफ्लावर ऑयल मिलता है। तो इस तरीके से हमने फिगर्स के थ्रू इसको शो किया है। फिर हमारा आता है शुगर यील्डिंग क्रॉप्स। शुगर यील्डिंग क्रॉप्स, हम इन क्रॉप्स को, इस फसल को उगाते हैं जिससे कि इसमें हमको हाई शुगर कंटेंट मिलता है, हमें बहुत सारा शुगर की मात्रा मिलती है। जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कि गन्ना और आपका शकरकंद, इससे हमें शुगर मिलता है इन क्रॉप्स से। फिर आते हैं वेजिटेबल्स जो हमारे होते हैं यानी कि सब्जियां, ये हमको प्लांट के डिफरेंट पार्ट से मिलता है। आप कह सकते हैं रूट्स से भी हम सब्जियां, रूट्स हो गई उससे भी हमें सब्जी मिलती है, पत्ते हो गए, स्टेम हो गया, प्लांट्स के सभी पार्ट से हमको किसी न किसी प्रकार की सब्जियां मिलती हैं, जो कि मिनरल्स, विटामिन्स और भी अदर न्यूट्रिएंट्स में बहुत ही रिच होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम देख सकते हैं आलू है, पत्ता गोभी है, पालक है, टमाटर है, ये सब वेजिटेबल्स के अंडर आते हैं। फिर आता है हमारा फ्रूट्स यानी कि फल जो है, जिसमें कि बहुत ही हाई मात्रा में वाटर कंटेंट्स, पानी की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, मिनरल्स होते हैं और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, फाइबर्स होते हैं, इसमें शुगर भी होता है। तो ये सब हमको फ्रूट्स के माध्यम से मिलता है। हम एग्जांपल ले सकते हैं, आम है, केला है, अंगूर है, ये सारे फलों की कैटेगरी में आते हैं। फिर हम लास्ट में देखते हैं स्पाइसेस यानी कि मसाले वो प्लांट प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे खाने में फ्लेवर देते हैं, स्वाद देते हैं, और वो हमको किससे प्राप्त होते हैं? क्लव्स यानी कि लौंग, जिंजर यानी कि अदरक, पिपर, काली यानी कि काली मिर्च, और भी बहुत तरीके के मसाले हैं, इलायची हैं, ये सब हमारे मसाले के कैटेगरी में आते हैं कि मसाले के बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। देखिए, आपको ये हमने फिगर के थ्रू शो किया हुआ है। जैसे आपको शुगर यील्डिंग क्रॉप्स में ये गन्ना है, वेजिटेबल्स दिए हुए हैं, फ्रूट्स दिए हुए हैं, ये मसालों के फिगर हैं, डायग्राम हैं, इससे हमें मसाले मिलते हैं। क्रॉपिंग पैटर्न, अब हम ये देखते हैं कि हमारे भारत में बहुत तरीके के सीजन्स हैं, मौसम होते हैं और बहुत सारी क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, जिसमें जो कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल पे डिपेंड होते हैं, यानी कि तापमान में और बारिश, ये सब पे डिपेंड होते हैं, और जो कि एक से दूसरी जगह वेरी करते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो भारत देश है उसमें बहुत सारी वैरायटीज़ के पौधे हमको, फसल हमको मिलती है, क्योंकि इन क्लाइमेटिक कंडीशंस की वजह से। तो हमने इस माध्यम से इसको दो बड़े पैमाने पे बांटा है, क्रॉपिंग पैटर्न्स में बांटा हुआ है। सबसे पहली फसल है हमारी रबी क्रॉप्स। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए मैंने इसको पॉइंट्स में शो किया है, जिससे आपको समझने में आसान रहे और याद करने में भी आसान रहे। रबी क्रॉप्स क्या है? रबी क्रॉप्स अरेबिक वर्ड स्प्रिंग से डिराइव हुआ है, और इसको हम विंटर सीजन में उगाते हैं। अक्टूबर से मार्च के बीच में इसका समय होता है, और इन प्लांट्स को हम अक्टूबर में उगाते हैं, और इनकी कटाई हम लोग मार्च या अप्रैल के महीने में कर लेते हैं। और सबसे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं इसके गेहूँ, चना, मटर, ये रबी क्रॉप्स के एग्जाम्पल्स हैं। ये देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने फिगर भी शो करी है, जिससे आपको याद करने में बहुत आसानी हो। जैसे वीट है, ग्राम है, पोटैटो है, मस्टर्ड, कोरिएंडर यानी कि धनिया के बीज, ओट्स, तो ये आपको इससे याद होगा कि ये रबी क्रॉप्स के अंडर आते हैं। अब दोस्तों हम आते हैं खरीफ क्रॉप्स, एक रबी क्रॉप्स हो गई, एक खरीफ क्रॉप्स हो गई। खरीफ क्रॉप्स को हम मॉनसून क्रॉप्स भी कहते हैं। इसको हम मॉनसून क्रॉप्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बरसात के सीज़न में उगाई जाती हैं, जो कि जून से सितंबर के मध्य होता है।
इन पौधों को इन फसल को हम जून में उगाते हैं और सितंबर में इनकी कटाई हो जाती है। और इस खरीफ क्रॉप्स में बहुत सारा पानी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये बहुत सारा पानी की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये मानसून क्रॉप्स हैं, इन्हें रेनी सीज़न में उगाया जाता है, इसलिए इनको बहुत सारे पानी की ज़रूरत पड़ती है। जैसे अगर आप देख सकते हैं, चावल की खेती, कॉटन की खेती और गन्ने की खेती, इसमें बहुत सारे पानी की आवश्यकता होती है, इसीलिए ये मानसून क्रॉप्स या खरीफ क्रॉप्स के अंडर आते हैं। यहाँ पे हमने बहुत सारे फिगर्स के थ्रू आपको दिखा रखा है कि ये देखिए, चावल की खेती, मक्के की खेती, सोयाबीन, गन्ना, कॉटन, ग्राउंडनट यानी कि मूंगफली की खेती, ये सब खेती खरीफ क्रॉप्स ये खरीफ क्रॉप्स हैं और ये रेनी सीज़न में उगाए जाते हैं। थैंक यू दोस्तों, और हमारे वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और सब्सक्राइब के बगल में एक बेल आइकॉन है, प्लीज़ उसको दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि जब मैं अपना अगला वीडियो आपसे शेयर करूँगी तो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन मिल जाएगा। एंड गिवन बिलो इज़ माई email ID, मेरी email ID नीचे दी हुई है। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज रिगार्डिंग दिस वीडियो, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दैट email. My email is richaekaksha@gmail.com. Thank you so much.